नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार हुआ और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो चनपटिया विधानसभा के खरक पोखरिया पंचायत के वार्ड नंबर 13 में है। और यहाँ के जो लोग यहाँ पे रहते हैं, पहले तो कहेंगे कैमरामैन से कि थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाइए कि यहाँ पर लगभग 10 ऐसा घर है जिस परिवार के लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता है, क्योंकि इन लोग के घर तक आने के लिए जो है सड़क नहीं है। तो आइए यहाँ के लोग जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है मित्रों की दुनिया जो है चांद पर चली गई और यहाँ के जो लोग हैं वो अपने घर से निकल कर गड्ढे में चले जाते हैं। सोचिए कि मुख्य सड़क तक जाने के लिए यहाँ से रास्ता नहीं है और यहीं के जो लोग हैं वो सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ युवा भी हैं, कुछ सभी उम्र के लोग हैं। इन लोगों से हम बात करते हैं। समस्या आप लोगों का ये है कि आप लोगों के घर तक आने के लिए जो है सड़क नहीं है जी। दोनों बगल जो है गन्ने का खेत है, लेकिन हाँ जी 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 ये गन्ना का खेत है। हम लोग कितने बार इसके लिए जो है कि समिति से भी किए, मुखिया से भी किए, सबसे किए, जितने मैंने थे उन लोगों से सबसे पहले भी किए। वोट लेने के लिए सभी आते हैं, लेकिन रास्ता की निगरानी कोई भी नहीं करता है। कभी विधायक जी ने नहीं बोला, सांसद महोदय ने नहीं बोला? तो आए थे, स्कूल तक आए, वहाँ हम लोग गाड़ी रोके कि भाई चलकर हम लोगों का समस्या का हल कीजिए, देखिए। तो विधायक जी कहे कि जो है कि हाँ ठीक है, अगले हफ्ता में आएंगे। ये सारे यहाँ का लोग थे। अच्छा, हाँ ना, ये जनता सब थी जो है कि ये इस टोला का। अच्छा, ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर आप लोग नया बासिंदा हुए हैं कि कई सालों से यहाँ पे आप लोग रहते हैं? हम लोगों का चौथा पीढ़ी चल रहा है। यानी चौथा पीढ़ी। चाचा जी, कहने का मतलब है कि लगभग अगर हम 60 साल के हिसाब से भी जोड़ते हैं तो 200 साल 180 साल यहाँ हो गए। जी 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 180 साल हो गया। हम लोग का चौथा पीढ़ी हो गया। जैसे यहाँ हम लोग का बाबा है और हमारे बाबा गुजरे, उसके बाद जो है कि हमारे बाबूजी गुजरे, उसके बाद हम लोग भी हो गए 60 वर्ष का। हाँ ना, हम लोगों का बच्चे भी हो गया 20 साल 25 साल का। तो चौथा पीढ़ी हो गया। ये चौथा पीढ़ी से हम लोग इस तरह, तब से हम लोग इतना दिक्कत काटते हुए आ रहे हैं। कोई भी आता है और हम लोग दिखाते हैं, आज वो लोग देख कर चले जाता है। कैसे आप लोग बारिश में, आपके यहाँ के बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? आपके यहाँ अगर तबीयत खराब हो जाता है तो हॉस्पिटल तक कैसे इस रास्ते से जो है आप लोग जाने का प्रयास करते हैं? हम लोग ऐसे करते हैं कि बाइक से या चारपाई पे, जब बरसात का मौसम होता है तो स्कूल तक हम लोग चारपाई पर बच्चों को या किसी को परिवार को उठा के हम स्कूल तक लेके जाते हैं। स्कूल तक से फिर गाड़ी पर लेके जाते हैं हॉस्पिटल में। तो जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं वो भी बीजेपी से हैं। आप लोग वोट किस पार्टी को दिए थे? इसके पहले तो हम लोग बीजेपी को दिए थे। बीजेपी का, चाहे इसके पहले से प्रकाश राय। जी जी, प्रकाश राय आए तो बच्चे ने रोका स्कूल के पास, तो बोले कि हाँ हाँ हम देख लेंगे। उसके बाद उमाकांत सिंह जब से हुए हैं तब से तो कभी आए ही नहीं है। हम लोग दरवाजे पर आते हैं, इधर बैरंगनी में आ जाते हैं और इधर लगुनाहा में चले जाते हैं, इधर कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या विधायक जी ने कहा था कि ये सारी जो समस्या है, जो आप लोग का रास्ता है, इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे? वो तो कभी नहीं बोले, कभी नहीं बोले वो। ना कभी हम लोग दरवाजे तक आए हैं कि इन लोगों के पास क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, कैसे हल होगा, कैसे नहीं हल होगा, इसके बारे में कभी ना आए हैं ना पूछा। पता है कि चनपटिया जो है वो भाजपा का गढ़ है। हमेशा से यहाँ से भाजपा के नेताओं को आप लोग जिता करके भेजे हैं। फिर कैसे यहाँ के लोगों का, आप लोग का सड़क काहे नहीं बन पाया? जिस भारतीय जनता पार्टी को आप लोग भर भर के वोट दिया करते हैं, आखिर उस पार्टी के नेता लोग क्यों नहीं आपके यहाँ काम किए? देखिए, हम लोग विश्वास करके वोट दिए हैं। मैंने हम लोग के साथ वो विश्वासघात किए हैं। विश्वासघात किए हम लोग के साथ। हम लोग विश्वास पर दिए हैं बीजेपी के, इसलिए हम लोग बीजेपी के जब विश्वास है हम लोग काम हो जाएगा। मैंने हम लोग के साथ वो लोग विश्वासघात किए हैं, है ना। तो इसलिए अब बीजेपी को हम लोग नहीं देना चाहते हैं। नहीं देना चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब की बार भी चुनाव नज़दीक है, नेताजी तो आएंगे ही आएंगे और वोट आप लोगों से मांगेंगे ही मांगेंगे। तो फिर किस पार्टी की तरफ अब की बार आप लोग जा रहे हैं? अब की तो उनका पता साफ है। अब की तो हम बीजेपी को वोट देंगे नहीं, चाहे हमारा जन सुराग जीते या चाहे हारे। अब की तो हमें जन सुराग को देंगे। अच्छा, जन सुराज को देंगे। तो क्यों जन सुराज से क्या उम्मीद है कि अगर जन सुराज की सरकार बनती है बिहार में तो क्या क्या काम हो सकता है? देखिए, ये तो समय बताएगा कि हम लोग जो वोट दिए हैं तो हम लोग के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। वो तो बात की बात है। जब इतना साल बीजेपी रह के कुछ नहीं किया तो 5 साल उनको भी देखेंगे कि यहाँ क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। 5 साल उनको भी चांस देंगे हम। चनपटिया से जन सुराज के कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव में आ रहे हैं, आपको पता है? मनीष कश्यप। अच्छा, तो मनीष कश्यप महानवा डुमरी के हैं, हम जानते नहीं हैं। तो क्या आप लोग मनीष कश्यप के साथ जा रहे हैं जन सुराज में? एकदम जाएंगे, हइये हैं, एकदम उनके साथ में है। भरोसा क्या है कि अगर मनीष कश्यप आते हैं तो क्या चनपटिया में कुछ बेहतर काम हो सकता है? एकदम होगा तब ना हम विश्वास किए हैं। उनको एकदम जिताएंगे, जितना हम लोग को सपोर्ट होगा उतना करेंगे। लेकिन विधायक जी कहते हैं, जो यहाँ के वर्तमान विधायक जी हैं, वो कहते हैं कि हमने भी तो क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है। तो नहीं, अगर किए हैं कि हम भी काम किए हैं तो दिखाएं ना कि यहाँ काम किए हैं, वहाँ काम किए हैं, वो हमको बताएं। क्या बोल रहे थे चाचा जी? आप कुछ बोल रहे थे। दलाल यहाँ उनका 10 लोग है। आते हैं, आ करके जो है कि अपना दलाल लोग से भेंट करते हैं, वहाँ मुर्गा चाहते हैं। आ करके जो है कि अपना दलाल लोग से भेंट करते हैं, वहाँ मुर्गा चाहते हैं, जाते हैं। हम अपने नज़र से देखे हैं खुद।
यहाँ आए थे और बैठे थे, यहाँ सभी आदमी थे, गांव ग्रामीण जनता सारे कोई थे वहाँ, वो जो है कि अपना भाषण दिए और उसके बाद दुर्गा खाए और चलते बने। हम अपने नज़र से देखे हैं। तो क्या आपकी बार किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? अब की तो जो है कि मनीष कश्यप को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो जीतेंगे या न जीते, लेकिन हम लोग का सपोर्ट पूरा है। सपोर्ट है आप? हाँ, हम लोग का पूरा सपोर्ट है। आप लोग सब एक ही परिवार के हैं? जी। अच्छा, तो आप लोग तो युवा हैं भाई, तो आप लोग अब की बार किस पार्टी की तरफ, युवा हैं तो जा रहे हैं जन सुराज की तरफ जा रहे हैं। जनसुराज की जी। तरफ। ये विधायक जी आपके गांव में आते हैं चुनाव के समय, जी। ये सड़क नहीं बन पाया आज जी। तक। ये वो यहाँ का जो भी है वो आते हैं यहाँ पे, बस रोड पकड़ के आते हैं, रोड पकड़ के जाते हैं। अगल बगल जो भी समस्या है, जबकि यहाँ पे राजकीय उत्कर्ष मध्य विद्यालय जय महतो का टोला एक स्कूल है, वहीं से जो है 3 फुट का एक रास्ता निकला हुआ है, यही पकड़ के हम लोग जाते हैं, आते हैं। बारिश होती है, बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। अगर किसी का तबीयत खराब होता है, चारपाई पे लाद करके लाते हैं रोड के पास, फिर गाड़ी में बैठा करके लेकर के जाते हैं। मगर ये उनके नज़र में जो है ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। मनीष कश्यप आ रहे हैं जनसुराज से, आप लोग कह रहे हैं, तो क्या अगर मनीष कश्यप चनपटिया से विधायक बन जाते हैं तो ये उम्मीद है कि ये सड़क का निर्माण हो सकता है? एकदम 100% उम्मीद है कि मनीष भैया होंगे यहाँ का विधायक, रास्ता एकदम निकल जाएगा। कैमरामैन से कहेंगे कि दिखा दीजिए थोड़ा कैमरा घुमा करके कि सड़क है और अभी इस समय बहुत ज़्यादा धूप है। आप देख लीजिए मुख्य सड़क है और यही वो रास्ता है जिस रास्ते से यहाँ के लोग जो हैं अपने घरों तक जाते हैं। आइए एक और युवा हैं हमारे साथ, इनसे भी हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों का मत अब की बार किस पार्टी को जा रहा है, बिहार में किस पार्टी का सरकार ये लोग बनाना चाहते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मनीष कुमार मिश्रा। और क्या लगता है मनीष जी, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? पार्टी को सपोर्ट तो इतना साल तो जब उसको किए हैं, तो इस साल हम सोचते हैं कि चेंज किया जाए, तो किया जाएगा इन द सेंस कि बिहार में एक ही है, जन स्वराज। आप युवा हैं और हो सकता है कि आपकी मुलाकात जो है विधायक जी से हुई भी होगी, तो क्या आप लोगों ने इस रोड के लिए कोई विधायक जी से नहीं आवाज़ उठाया था? विधायक जी से देखिए, विधायक जी से हम माननीय विधायक उमाकांत सिंह से बोलना चाहते हैं। मेरे माननीय हैं, जब चुनाव जीते हैं तो माननीय हुए, उनसे यही बोलेंगे। जैसे आप काफिला के साथ आते हैं, गांव में घूमते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं कि माननीय आप जैसे काफिला के साथ आते हैं, काफिला टपाइए मेरे घर की तरफ, अपना काफिला थोड़ा लेके आइए मेरे घर भी आइए। थोड़ा सा स्वागत में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आइए। हम आपसे बोलते हैं, आग्रह करते हैं माननीय साहब कि आप आइए, थोड़ा हमारे यहाँ जो स्कूल तरफ से रास्ता टपता है वहाँ से अपना काफिला थोड़ा सा घुमाइए ना, थोड़ा देख लिया जाए क्या है। आप भी थोड़ा देख लेंगे ना कि हम लोग किस परिस्थितियों से गुजरते हैं। कम से कम उनको भी मालूम होना चाहिए कि कैसा जनता कैसे रहती है। अब केवल अब रील में और वहीं आपसे हम बोल रहे हैं, रील और रियल में फ़र्क होता है। तो वो हैं हमारे माननीय रील वाले, न कि रियल वाले। रील वाले हैं। फिर तो अब की बार आप लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से? नहीं, बीजेपी को तो नहीं समझ, नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है। बात और पूछना चाहेंगे कि बीजेपी को नहीं सपोर्ट करने का कारण क्या है? कारण यही है कि हम लोगों का सुविधा नहीं मिलता है। हाँ, हम लोगों का सुविधा नहीं है, रास्ता का सुविधा नहीं है। हम लोगों के घर में मरीजी पड़ जाता है, चारपाई से टांग कर लाते हैं, ले जाते हैं, जबकि यहाँ गरमजर हुआ है, रास्ता निकला हुआ है, किसी का निगाह इस पर नहीं पड़ता है, नहीं है, किसी का निगाह नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ से जो है कि चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से उमाकांत सिंह को मकानकांत सिंह बनाकर यहाँ से भेज देते हैं, ये चला जाए। भेज देते हैं। हाँ, यहाँ से हम मकानकांत सिंह बड़ी गुस्सा में है आप? हाँ, गुस्सा में तो रहेंगे कि जबकि हम देखे हैं कि जो पैसा देता है उसका काम होता है, जो घूस देगा उसका काम होगा, जिसका जो घूस नहीं देगा उसका काम नहीं होगा। इतने साल मतलब वोट दिए हैं, किस उम्मीद पे दिए हैं? 5 साल हम लोग किस उम्मीद पे वोट दिए हैं? तब ये बात तो विधायक जी बताएंगे, हम कैसे तो बताएं? उन्हीं से हम पूछ रहे हैं कि माने इसके आप कितना हो गया, ये 5 या 5 10 साल 10 साल तो रहे, 10 साल हो गया। हम किस उम्मीद पे दिए हैं वोट उनको? नहीं, 5 साल से ही हैं। ये 5 साल से, इसके पहले प्रकाश राय राय जी थे। ये किस उम्मीद पे हम वोट दिए हैं? उनका शकल देखकर कि अपना विकास देखकर? की रोड का तो हम लोग वार्ड से भी बोले हैं, समिति से भी बोले हैं, मुखिया से भी बोले हैं, राहाबाद की अंचल में भी एप्लीकेशन दिए हैं, राहाबाद की हम लोग उमाकांत सिंह से बोले हैं, सांसद को भी बोले हैं, जो ये सतीश चंद्र दुबे उनको भी बुला करके लाए थे, लेकिन वो बोले कि हम दे रहे हैं उनको, सांसद जी को, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो हम लोग क्या समझेंगे? आप तो रील वाले हैं, तो कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं, तो क्या ये हालत है चनपटिया विधानसभा के लगुनाहा पंचायत में। और आपको बता दें कि यहाँ से मुख्य सड़क है और यहाँ से जो है इन लोगों का घर जो है 10 या 12 घर है, जहाँ पर हमको लगता है 60-70 लोगों का आबादी होगा। और यही वो रास्ता है, आप देख सकते हैं कि अगर छोटे छोटे बच्चे, बगल में स्कूल है, अगर यहाँ से पढ़ाई करके जाते हैं, उनके साथ कोई घटनाएं घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या मैं पूछता हूँ, यहाँ से हट करके और जा करके वहाँ घर पे रहना क्या कोई गलत काम है? जिनका 4 पुश्त, 1 पुश्त नहीं, ये लोग नए बसिंदा नहीं है,
4 पीढ़ियों से जो है ये लोग वहीं पर बसे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है किसी माननीय महोदय के द्वारा इन परिवार वालों के ऊपर ध्यान नहीं गया, उस टोला में ध्यान नहीं गया, जिसकी वजह से यहाँ का रोड नहीं बना। ये है चनपटिया विधानसभा का विकास। बाकी मेरा प्रयास चनपटिया से कैसा रहा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चनपटिया के विधायक जी के बारे में बताइएगा और इस रोड के बारे में भी एक कमेंट करके बताइएगा।